नमस्कार, मैं सुदीप कुमार आप सभी का त्रिभुज से संबंधित सूत्र। तो पिछली कक्षाओं में मैंने आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बतलाया था। आज त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित बातों को हम सीखेंगे, जो सभी तरह के त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाओं का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मौलिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, उनको हम समझेंगे। त्रिभुज ज्ञात करने के लिए मौलिक सूत्र जो है वो इस प्रकार से है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस चित्र के माध्यम से यहां हम एक चित्र बनाने वाले हैं। उस चित्र के माध्यम से आप लोग समझिएगा जो उसमें आधार और ऊंचाई क्या होती है। तो जैसे यहां त्रिभुज हम एबीसी खींच रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि हम आधार बीसी को कहते हैं तो इसके संगत ये AD इसकी ऊंचाई होगी। AD ऊंचाई होगी। यदि हम त्रिभुज ABC में आधार BC लेते हैं, आधार AB लेते हैं, आधार AB लेते हैं तो CD इसकी ऊंचाई होगी। और पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में यदि आधार AC को बनाते हैं तो इसके सापेक्ष ये AD BD इसकी ऊंचाई होगी। BD इसकी ऊंचाई होगी। तो आप लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं आधार और ऊंचाई में क्या रिलेशन होता है। तो हम आराम से इस तरह के त्रिभुज यदि दिए जाए जिसका हमको आधार और उसकी ऊंचाई मालूम हो तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आसानी से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से और भी हम जैसे हमको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके आधार दे दिए जाए तो हम उसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल और उनके ऊंचाई दे दिए जाए तो हम उनके आधार को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझिए इनमें और भी फॉर्मूलाओं का निर्माण हो सकता है। इसी फॉर्मूला की सहायता से यदि हम त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जाएं तो हो जाएगा क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 2 बटे आधार। और तीसरा फॉर्मूला का निर्माण इस प्रकार से होता है। त्रिभुज का आधार बराबर क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 2 बटे ऊंचाई। तो अब हम इन फॉर्मूलाओं का प्रयोग सवाल में किस प्रकार से करते हैं वो समझेंगे।